एंड जस्ट बिकॉज वो लेग्स के साथ ही ट्रेन कर रहे हैं तो ये बता दिया गया है कि लेग्स के वजह से ही वो साइड की अच्छी ग्रोथ हुई है। तो इंस्टाग्राम पे एक रील काफी ज्यादा वायरल हो रही है, लोग भी मुझे सेम रील बार बार सेंड कर रहे हैं और जिस रील में ये बोला जा रहा है कि अगर आपको अपने बाइसेप्स को ग्रो करना है तो आप उसको अपने लेग्स के साथ ही ट्रेन करें। और उस रील को बनाने वाले पर्सन का दावा ये था कि वो जो कुछ भी बोल रहा है वो एक्चुअली एक रिसर्च, एक स्टडी में पाया गया। तो आज इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि क्या ऐसा कुछ होता है, अगर ऐसा कुछ नहीं होता है तो ये स्टडी में ऐसा कुछ क्यों पाया गया। तो इस स्टडी में सब्जेक्ट्स को लिया गया और उनको हफ्ते में 4 दिन वर्कआउट करवाया गया। तो हर दूसरे दिन में पहले लेग्स ट्रेनिंग होती थी और उसके बाद अपने बाइसेप्स का कोई एक साइड ट्रेन किया करते थे और जो बाकी 2 दिन बच जाते थे उसमें बचे हुए बाइसेप्स की जो साइड थी, अगर उन्होंने लेफ्ट ट्रेन किया था तो अब उनकी बची हुई साइड राइट है तो वो राइट को ट्रेन कर रहे होंगे, या फिर जिन्होंने लेग्स के साथ अपना राइट साइड ट्रेन करा था अब वो दूसरे 2 दिन अपने सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट साइड ऑफ द बाइसेप्स को ट्रेन करेंगे। और इस प्रोटोकॉल को उन्होंने 11 हफ्तों के लिए आजमाया और ये देखा गया कि जो उनका हार्मोनल रिस्पॉन्स था, यानी टेस्टोस्टेरोन और ग्रोथ हार्मोन का जो रिस्पॉन्स था, वो लेग्स एंड आर्म्स ट्रेनिंग जब साथ में करते थे वहां पे सिग्निफिकेंटली ऊपर जाते थे, वेयरएज जो सिंपल आर्म वर्कआउट था वहां पे इतना ज्यादा वो ऊपर नहीं जाता था। और साथ साथ ये भी पाया गया कि लेग्स के साथ जिस भी साइड ऑफ द आर्म को वो ट्रेन कर रहे थे उसकी ग्रोथ दूसरे साइड ऑफ द आर्म से थोड़ी सी ज्यादा हुई थी। तो इससे ये कंक्लूड करा जाता है कि बाइसेप्स की ज्यादा ग्रोथ तब हो पाई जब उससे पहले एक लेग वर्कआउट सेशन किया गया। और पॉसिबल रीजन ये है कि लेग वर्कआउट के वजह से आपका जो हार्मोनल रिस्पॉन्स था वही रिस्पॉन्सिबल है आपके बेटर बाइसेप्स ग्रोथ के लिए। तो मैं स्टडी में ड्रॉबैक्स भी ढूंढने लगा कि कुछ ना कुछ गलती तो हुई होगी जिसके वजह से ये जो कंक्लूजन है वो वैलिड नहीं है। सबसे पहली चीज जो मेरे दिमाग में आई वो ये थी कि कहीं भी रेपिटेशंस मेंशन नहीं है कि जब लेग्स के साथ बाइसेप्स को किया जा रहा है तो बाइसेप्स में कितने रेपिटेशंस लगाए जा रहे हैं और जब सिर्फ दूसरे साइड ऑफ आर्म को ट्रेन करवाया जा रहा है तो कितने रेपिटेशंस लगाया जा रहा है। कहीं ना कहीं रेपिटेशंस में फर्क होने के वजह से इनकी ग्रोथ में भी फर्क आ गया होगा। लेकिन फिर अगर आप ध्यान से ये भी सोचोगे तो आप देखोगे कि रेपिटेशन ज्यादा होने के वजह से ही बाइसेप्स की ज्यादा ग्रोथ हुई होगी। दैट मींस आप लेग्स के साथ ज्यादा रेपिटेशन लगा पा रहे हो, जबकि मैं इसका उल्टा ढूंढने की कोशिश कर रहा था कि क्या पता लेग्स के साथ बाइसेप्स करने के वजह से आप बाइसेप्स में कम रेपिटेशंस लगा रहे हो। तो ये जो कुछ मेरे दिमाग में चल रहा था ये कहीं ना कहीं कुछ भी फिट नहीं बैठ रहा था। ऊपर से ये भी था कि सब्जेक्ट्स को मैक्सिमम पुश करवाया जा रहा था कि जो उनका ट्रेनिंग लोड है वो ज्यादा से ज्यादा बढ़ा पाए और उनको ये भी अलाउड था कि अपने वो लास्ट रेपिटेशन में थोड़ा बहुत असिस्टेंस या फिर सपोर्ट ले सकते हैं, व्हिच मींस कि वो अपना मैक्सिमम पुश करते थे, बिल्कुल आखिरी दम तक वो अपने आप को पुश कर रहे थे। इवन मेरे दिमाग में ये भी आया कि क्या पता जो भी साइड ऑफ द आर्म का ज्यादा ग्रोथ हुआ क्या पता उनका वो डोमिनेंट साइड होता हो एंड जस्ट बिकॉज वो लेग्स के साथ ही ट्रेन कर रहे हैं तो ये बता दिया गया कि लेग्स के वजह से ही वो साइड की अच्छी ग्रोथ हुई है। लेकिन यहाँ पे भी ये चीज रैंडमाइज थी कि उनको कोई भी स्पेसिफिक करके नहीं बताया गया था कि आपको अपना डोमिनेंट साइड ट्रेन करना है या फिर डोमिनेंट साइड नहीं ट्रेन करना लेग्स के साथ। सो ये स्टडी मुझे डेफिनेटली वैलिड लगी। अब प्रैक्टिकल टेकअवेज की बात कर लेते हैं कि यहाँ से हम क्या सीखते हैं और अपने ट्रेनिंग पे हम क्या अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहली चीज कि इट इज नॉट जस्ट द बाइसेप्स, आपको किसी भी बॉडी पार्ट पे फोकस करना है आप उसको लेग्स के साथ ट्रेन कर सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि लेग सेशन के बाद आपका फटीग लेवल हाई होगा, तो अगर आप बड़े मसल्स को चूज करते हैं लेग्स के बाद तो मे बी आप उस पर ज्यादा अच्छे से फोकस नहीं कर पाएंगे, सही इंटेंसिटी सही वॉल्यूम प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे। सो इट्स बेटर टू चूज द स्मॉलर मसल ग्रुप्स जैसे कि बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, रियर डेल्ट्स, इन तरह के मसल्स जो कि छोटी छोटी होती हैं और कहीं ना कहीं लैग कर जाती हैं, हम इन पे फोकस कर सकते हैं। ऑल्सो एट द सेम टाइम जब हम बड़ी मसल्स को ट्रेन करते हैं या फिर हम ज्यादा वॉल्यूम, ज्यादा इंटेंस ट्रेनिंग करते हैं, शॉर्टर रेस्ट पीरियड्स के साथ ट्रेन करते हैं तो वहां पे भी हमारे टेस्टोस्टेरोन एंड जीएच लेवल ऊपर जाता है। तो कहीं ना कहीं हमें ये भी समझ आता है कि दूसरे बड़े बॉडी पार्ट्स या फिर हैवी ट्रेनिंग जब आप कर रहे होते हो उनके साथ भी जब आप छोटे मोटे मसल्स ट्रेन करते हो उनको भी एक एज, एक एडवांटेज मिल सकता है। लेकिन फिर भी एट द एंड ऑफ द डे हमें ये पता है कि लेग्स हमारी बॉडी की सबसे बड़ी मसल्स होती हैं, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि लेग्स के केस में जो टेस्टोस्टेरोन का राइज आता है वो दूसरे बॉडी पार्ट्स के कंपैरिजन में ज्यादा आता होगा। हालांकि ये सिर्फ एक स्टडी है, मे बी हमें फ्यूचर में इस तरह की स्टडीज और रेप्लिकेट होती हुई चाहिए ताकि हम एक स्ट्रॉन्ग फाइनल कंक्लूजन निकाल सके। एट द एंड ऑफ द डे इन अ लॉन्ग रन व्हाट मैटर्स इज कि आप प्रोग्रेसिव ओवरलोड कर रहे हैं। अगर ये सब चीजें पॉइंट पे नहीं है तो आप कितने भी एडवांस टेक्निक्स, कितने भी एडवांस रिसर्चर्स के बेसिस पे कुछ भी चीजें अप्लाई करें तो वो कोई काम की नहीं है। सो बेसिक सबसे पहले क्लियर होनी चाहिए, उसके बाद एक एज देने के लिए ये सब छोटी मोटी ट्रिक्स आप अपने आप पे ट्राई कर सकते हैं। विद दिस दैट्स इट ऑन दिस वीडियो। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। स्टे फिट, स्टे हेल्दी। दिस इज मानस, टेक केयर।